आइए जानते हैं आज की कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। 7वां योग दिवस, आज पीएम मोदी ने किया लोगों को संबोधित। उत्तर प्रदेश में आज से खुलेंगे रेस्टोरेंट और मॉल। अयोध्या में एक और जमीनी विवाद, 20 लाख की जमीन 2.5 करोड़ में बेचने का आरोप। मॉनसून के आगे बढ़ने का क्रम 26 जून और 30 जून के बीच धीरे धीरे मजबूत होने की उम्मीद। उत्तर कोरिया में खाने की कमी। 5 ताकतवर देशों संग ईरान की बैठक, समझौता बहाली में रईसी के रोड़े की आशंका। तालिबान बोला, अफगानिस्तान में शांति के लिए इस्लामिक सिस्टम ही रास्ता, महिलाओं को पर्दे में रहना ही होगा। सोनू सूद ने नहीं दिलाई बेटे को 3 करोड़ की कार, बोले फादर डे पर मैं उसे गिफ्ट क्यों करूं। फादर डे पर जैकी श्रॉफ बोले, टाइगर और कृष्णा है काफी जिम्मेदार, मैं थोड़ा लापरवाह। और तीसरे दिन का खेल खत्म। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज देशवासियों को योग से निरोग रहने का संदेश दिया। इस साल स्वास्थ्य के लिए योग की थीम के साथ राष्ट्रीय राजधानी समेत देश भर में कोरोना प्रोटोकॉल के साथ योग के कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। पीएम मोदी ने ट्वीट कर कहा, 21 जून को हम 7वां योग दिवस मना रहे हैं। इस साल की थीम योग फॉर वेलनेस है, जो शारीरिक और मानसिक तंदुरुस्ती के लिए योगाभ्यास पर केंद्रित है। आज सुबह 6:30 बजे योग दिवस कार्यक्रम को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संबोधित किया। यूपी में आज से कोविड कंटेनमेंट जोन को छोड़कर अन्य सभी इलाकों में स्थित रेस्टोरेंट हफ्ते में 5 दिन सुबह 7 बजे से रात 9 बजे तक 50% क्षमता के साथ खुलेंगे। प्रदेश में बाजारों के खुलने का समय भी रात 9 बजे तक बढ़ा दिया गया है। शनिवार व रविवार की साप्ताहिक बंदी अभी जारी रहेगी। मॉल्स भी सोमवार से शुक्रवार तक खुलेंगे। मुख्य सचिव राजेंद्र कुमार तिवारी के जारी दिशा निर्देश में कहा है कि साप्ताहिक बंदी के दौरान पूरे प्रदेश में शहरी व ग्रामीण क्षेत्र में स्वच्छता, सैनिटाइजेशन एवं फॉर्मिंग का अभियान चलाया जाएगा। उत्तर प्रदेश के अयोध्या में इस वक्त राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की ओर से खरीदी गई एक जमीन पर विवाद दिन ब दिन जोर पकड़ता जा रहा है। विपक्षी पार्टियों के नेताओं ने इस मुद्दे को उठाते हुए भाजपा से लेकर संघ तक को निशाना बनाया है। दूसरी तरफ भाजपा की ओर से लगातार किसी भी तरह के आरोपों से इनकार किया जा रहा है। हालांकि इस बीच 2 और जमीन सौदे पर हुए खुलासे ने भाजपा की मुश्किलें बढ़ा दी है। आरोप है कि जिस नए जमीन लेन देन के बारे में खुलासा हुआ है, उसमें अयोध्या के मेयर ऋषिकेश उपाध्याय के भतीजे दीप नारायण उपाध्याय की भूमि भी है। जानकारी के मुताबिक अयोध्या मेयर के भतीजे ने 20 लाख रुपए में जो जमीन खरीदी थी, उसे राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को 2.5 करोड़ रुपए में बेचा। वहीं एक दूसरी जमीन जिसे 27 लाख रुपए में खरीदा गया था, उसे भी मेयर के भतीजे ने राम मंदिर ट्रस्ट को 1 करोड़ रुपए में बेचा। इस डील को लेकर आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह ने ट्वीट कर भाजपा पर निशाना भी साधा है। दिल्ली में आंशिक तौर पर बादल छाए रहने और गरज के साथ बौछारें पड़ने का अनुमान है। वहीं उत्तर प्रदेश में बारिश गतिविधियां बढ़ने के आसार है। साथ ही साथ मानसून भी आगे बढ़ सकता है। इधर लगातार हो रही बारिश से बिहार की नदियां उफान पर नजर आ रही है। बाढ़ जैसी स्थिति कई जिलों में बन गई है। वहीं झारखंड, बंगाल में अगले 2 दिन और भारी बारिश की संभावना है, जबकि दिल्ली, पंजाब समेत अन्य हिस्सों में मानसून को पहुंचने में 3 से 4 दिन लग सकते हैं। उत्तर कोरिया के नेता किम जोंग उन ने 2 दिन पहले देश में खाद्य सामग्री की कमी की चेतावनी जारी की है। उत्तर कोरिया ने पहले भी भीषण भूखमरी का सामना किया और अब एक बार फिर खाद्य संकट को लेकर चेतावनी जारी की है। उत्तर कोरिया से भरोसेमंद जानकारी हासिल करना बेहद मुश्किल होता है। ये देश अपने अधिकतर मामलों को गुप्त ही रखता है। उत्तर कोरिया में अपने संपर्कों के जरिए डाटा हासिल करने वाली एक वेबसाइट के मुताबिक फरवरी में उत्तर कोरिया में 1 किलो मक्का की कीमत 3,137 वॉन तक पहुंच गई। ये 200 रुपए प्रति किलो के बराबर है।
ईरान के परमाणु कार्यक्रम को नियंत्रित करने के उद्देश्य से 2015 में किए गए ऐतिहासिक परमाणु समझौते को दोबारा लागू करने को लेकर रविवार को ईरान और दुनिया के 5 शक्तिशाली देशों के राजनयिकों के बीच वियना में बातचीत हुई। ईरान के कट्टरपंथी न्यायपालिका प्रमुख इब्राहिम रईसी की राष्ट्रपति चुनाव में जीत के बाद रविवार को इस तरह की यह पहली आधिकारिक मुलाकात थी। बैठक में शामिल कई राजनयिकों ने कहा कि उन्होंने जिन मुद्दों पर बातचीत की है उन्हें संबंधित देशों की सरकारों द्वारा मंजूरी मिलना जरूरी है। बैठक में यह भी आशंका प्रकट की गई है कि समझौते की बहाली में रईसी रोड़े न डाले। अफगानिस्तान में शांति कायम करने के लिए भले ही सरकार की ओर से तमाम प्रयास किए जा रहे हैं और तालिबान से भी वार्ता की जा रही है, लेकिन कट्टरवादी संगठन ने ऐसा कोई संकेत नहीं दिया है। उल्टे तालिबान का कहना है कि अफगानिस्तान में शांति के लिए इस्लामिक व्यवस्था ही एकमात्र रास्ता है। सरकार के साथ जारी बातचीत के बीच रविवार को तालिबान ने कहा कि हम शांति वार्ता के लिए तैयार हैं, लेकिन देश में वास्तविक इस्लामिक व्यवस्था ही एकमात्र रास्ता है जिससे युद्ध समाप्त हो सकता है और लोगों को उनके अधिकार मिल सकते हैं। तालिबान ने कहा कि इस्लामिक सिस्टम के तहत ही महिलाओं को भी उनके अधिकार मिल पाएंगे। कोरोना काल में लोगों के बीच मसीहा बनकर उभरे अभिनेता सोनू सूद इन दिनों काफी चर्चाओं में है। सोनू सूद को लेकर बीते कुछ दिनों से खबरें आ रही हैं कि उन्होंने अपने बड़े बेटे ईशान को 3 करोड़ मर्सिडीज गिफ्ट की है। अब इन खबरों पर सोनू सूद ने भी अपनी चुप्पी तोड़ी है। सोनू सूद ने हाल ही में ऐसे खबरों को कोरी अफवाह बताया है। बॉलीवुड हंगामा के मुताबिक सोनू सूद ने हाल ही में दिए एक इंटरव्यू के दौरान इस बारे में बात की है। सोनू सूद ने इस खबर का खंडन करते हुए कहा है कि इस खबर में कोई सच्चाई नहीं है। मैंने अपने बेटे के लिए कोई कार नहीं खरीदी है। वह गाड़ी हमारे घर केवल ट्रायल के लिए आई थी। हम केवल टेस्ट ड्राइव के लिए गए थे। हमने वो गाड़ी खरीदी नहीं है। देश भर में फादर डे मनाया गया। इस मौके पर सभी ने अपने पिता को विश किया और उनका शुक्रिया अदा कहा। एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के सितारे भी सोशल मीडिया पर फादर डे का ये खास दिन अपने पिता को समर्पित करते नजर आ रहे हैं। हाल ही में एक्टर जैकी श्रॉफ ने भी एक इंटरव्यू के दौरान अपने बेटे संग बॉन्डिंग के बारे में बातें की। उन्होंने टाइगर और कृष्णा की तारीफ भी की, साथ ही अपने बच्चों की परवरिश का क्रेडिट उन्होंने वाइफ आयशा श्रॉफ को दिया। जैकी श्रॉफ ने कहा है कि मैंने अपना पूरा क्रेडिट टाइगर की माँ और ग्रैंड मॉम को देना चाहता हूँ। जब ये बच्चे थे तो मैं वहाँ पर नहीं था। मैं एक ऐसा पिता था जो दिन को जल्दी शूटिंग पर चला जाता था और रात को देर तक आता था। जो मॉरल वैल्यूज टाइगर में है वो उन्हें उनकी माँ से ही मिला है। आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल मुकाबला भारत और न्यूजीलैंड के बीच साउथहैम्पटन के एजिस बाउल मैदान पर खेला जा रहा है। तीसरे दिन का खेल समाप्त होने तक न्यूजीलैंड ने 2 विकेट पर 101 रन बना लिए। न्यूजीलैंड की टीम अभी भारत से 116 रन पीछे है। स्टंप उखाड़ने के समय कप्तान केन विलियमसन 12 रन पर खेल रहे थे, जबकि रॉस टेलर को अभी खाता खोलना है। इससे पहले लंबे कद के तेज गेंदबाज काइल जेमिसन ने अपने 8वें टेस्ट मैच में 5वीं बार पारी में 5 विकेट लिए। न्यूजीलैंड की तरफ से सलामी बल्लेबाज डेवोन कॉमिनवेल ने लगातार तीसरे मैच में 50 मारी, जिससे न्यूजीलैंड रविवार को यहां भारत के खिलाफ वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल का तीसरा दिन अपने नाम करने में सफल रहा।